बात करते हैं योगी फॉर यूथ, पर यहाँ यूथ की सुनवाई नहीं की जा रही, योग्यता की सुनवाई नहीं की जा रही, युवाओं की सुनवाई नहीं की जा रही। आखिर कब जागेगी ये बीजेपी की सरकार? इनका केवल कटाव जो एकेडमिक का था वो कम था, क्योंकि ये बीजेपी शासनकाल के नकलविहीन परीक्षा के पास हुए अभ्यर्थी थे, यही दोष था। 6000 सीटें छोड़ दी गई तो बाकी सीटें क्यों नहीं जोड़ी जा रही? जिस नियम से उसे जोड़ा गया है उसी रूल से इसे भी जोड़ देना चाहिए। योगी सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि 4.5 लाख तो रोजगार दे दिए उत्तर प्रदेश में, तो इसकी सच्चाई क्या है? सच्चाई कुछ और ही है। इनके सारे आंकड़े झूठे होते हैं। पता नहीं क्या चाय की दुकान पे बैठ के आंकड़े बनाते हैं, धरातल पे हकीकत कुछ और होती है। अगर उनको 6000 सीटें देंगे तो यकीन मानिए 22,000 सीटें हमको उनको देनी पड़ेंगी। लाठियां खाते हैं बच्चे, 61 बच्चे जेल जाते हैं, फिर वापस आते हैं जमानत करा के। उनका साहस नहीं टूट रहा, सरकार हमें तोड़ने की बार बार साजिशें कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूँ आपके साथ अनुराग कुमार। हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी यात्रा चल रही थी, लेकिन मेरी चुनावी यात्रा जब लखनऊ के अंदर पहुंची तो हमने वो नज़ारा देखा। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो दावे किए जाते थे कि हमारी सरकार में घोटाला नहीं हुआ, लेकिन उस सरकार में घोटाला भी हुआ था 6,000 का। लेकिन ये वो बच्चे हैं जो 69,000 में 22,000 सीट जोड़ने के लिए पिछले 170 दिन से लगातार ये शिक्षा निदेशालय NCERT पे बैठे हुए हैं। पानी के टंकी पे चढ़े हुए शिखा पाल जैसी बहुत सी यहाँ पे लेडीज हैं जो लगातार 170 दिन से यहाँ पे बैठी हुई है। ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बच्चों की कतार है। ये साफ तौर पे इन लोगों का ये कहना है कि 1,37,000 जो पद थे वो शिक्षा मित्र के समायोजन के बाद इन लोगों को 2 पार्ट में भरना था, 68,500 और 69,000। इनमें से 22,000 से 23,000 सीटें खाली रह गई। उनको ये जोड़ने के लिए भी बच्चे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कल जब ये मुख्यमंत्री जी लैपटॉप बच्चों को बांट रहे थे, शिक्षा की नए नए गुणगान हो रहे थे, उस कहना स्टेडियम से गुणगान किए जा रहे थे कि हम उत्तर प्रदेश को शिक्षा के नए मुकाम पे ले जाएंगे, हम लैपटॉप बांटेंगे तो ऑनलाइन पढ़ाई होगी। लेकिन इन बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? 120 125 नंबर लाके ये बच्चे लगातार अपना यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम योग्य शिक्षक हैं, हमारी योग्यता को देखा जाए, लेकिन इनकी योग्यता को नहीं देखा जा रहा। इन्हीं बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे आखिर मामला पूरा है क्या। सर, हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं योगी जी से, कल हमारा इकाना जो स्टेडियम था वहाँ हम लोग का प्रदर्शन था, हम लोग का काफिला वहाँ गया। हालांकि हम लोग शांति से उनसे योगी जी से बात करना चाह रहे थे, बट हम लोग को वहाँ कोई नहीं मिलने दिया जा रहा था। तो हम लोग को मजबूरी थी उनसे मिलना, क्योंकि 6 महीने से 21 जून से लगातार हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। हमारी शिखा दीदी 4 महीने से टंकी पर बैठी हैं, उनके पैर पूरे सूज गए हैं, लेकिन तब भी हमारा कोई भी हमारी सरकार नहीं सुन रही, कोई हमसे मिलने नहीं आ रहा, कोई जानने की कोशिश नहीं कर रहा। हम लोग लड़कियां ऐसे यहाँ वॉशरूम लगा के यहाँ हम लोग वॉशरूम करते हैं। क्या योगी जी या सतीश द्विवेदी की वहाँ की लड़कियां नहीं हैं? क्या वो नहीं करते? ऐसे लग रहा है ये लोकतंत्र। ये बताइए, भाजपा के जो मंत्री सांसद हैं सबसे मुलाकात हो चुकी है? सर, अब इस समय हमारी जो लीगल टीम जाती है, मुलाकात करते हैं तो कह देते हैं हाँ हाँ ठीक है हम लोग करेंगे, लेकिन ऐसा कोई भी हम लोग को आश्वासन पूरी तरह से नहीं मिला। अब आश्वासन नहीं, हम लोग को जियो चाहिए टोटली। आपकी साफ तौर पे मांग है कि 69,000 में हमारे 23,000 जो 22,000 पद खाली बचे हुए हैं वो 1,37,000 का पार्ट है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा था कि मेरे पास योग्य शिक्षकों की कमी है, लेकिन मेरे पास पद तो है 1,37,000, फिर भरे क्यों नहीं गए ये पद? ये वही बच्चे हैं जिनके 115 120 नंबर लाते हैं। मुख्यमंत्री का जब काफिला ये रोकते हैं तो इन पर लाठियाँ टूटती हैं, लाठियाँ टूटने के बाद इनको जेल भेज दिया जाता है, 17 लोगों पर मुकदमा हो जाता है। बच्चे हैं जो लगातार अपने 170 दिन से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। ये कहते हैं कि कोई बच्चा रोकेगा तो उसको देख लिया जाएगा, उसकी कुड़की हो जाएगी, उसकी वारंट हो जाएगा, उसके घर खोद दिए जाएंगे। लेकिन ये तो दावे किए जाते हैं, लेकिन इनकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं होता है? सर, ये तो 6 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन कोई आंसर ही नहीं आता है सीएम सर की तरफ से। 6000 सीटें छोड़ दी गई तो बाकी सीटें क्यों नहीं जोड़ी जा रही? जिस नियम से उसे जोड़ा गया है उसी रूल से इसे भी जोड़ देना चाहिए। बस उनसे यही रिक्वेस्ट है कि इन सीटों को कंप्लीट कर दिया जाए। किस जिले से आई है? कानपुर से। कानपुर से आई है। यहाँ पे ये बच्चे हैं, उनसे जानने की पहले कोशिश करेंगे किस किस जिले से हैं ये लोग। कहाँ से आई हैं? झांसी से हूँ मैं। झांसी से। लगातार कितने दिन से चल रहा संघर्ष? संघर्ष 6 महीने से ज़्यादा हो गया है, हम लोग को यहाँ बैठे हुए हैं। उम्मीद लग रही है कि सरकार बात सुनेगी या नहीं सुनेगी, क्या लग रहा है? उम्मीद है, इसलिए हम लोगों ने अपनी बात पहुँचाने का हर तरीका अपना लिया है। अब हम लोग के पास 2-3 दिन है, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी कि सरकार हमारी बात सुने और उस पर अमल करे। अच्छा, किसके साथ आई है दादी? मेरी बेटी है। बेटी के साथ आई है। हाँ। ये अच्छा हो रहा है सरकार में? नहीं, गलत कर रही सरकार। बच्चे कह रहे हैं कि मुकदमे लग जाते हैं, कोई भी प्रदर्शन करते हैं, कुछ भी करते हैं तो मुकदमे जेल लगा दिए जाते हैं। अच्छा करना चाहिए सरकार को बच्चों के लिए। हाँ, एक बात और बता दें, इन पे 18 से 20 बच्चे हैं शायद
इनके ऊपर शायद मुकदमा कितने कितने बच्चों पे लगा हुआ? 17 बच्चे हैं, 17 बच्चों पे मुकदमा। कल जब मुख्यमंत्री जी का काफिला ये लोग रोकने गए थे, अपना दिखाने गए थे कि हमारा साहब सुन लीजिएगा, हमारी 22,000 23,000 जो पद हैं वो जोड़ दीजिएगा, लेकिन इन पे मुकदमे लग जाते हैं। क्या कहेंगी? कहना क्या है, आप तो देख रहे हैं कि लोकतंत्र जैसी जो चिड़िया है, मुझे लगता है प्रदेश से उड़ चुकी है। लोकतंत्र पूर्णतः खत्म हो चुका है। और इस समय पर जिस तरीके से हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, लाठियां खाते हैं बच्चे, 61 बच्चे जेल जाते हैं, फिर वापस आते हैं जमानत करा के, उनका साहस नहीं टूट रहा। सरकार हमें तोड़ने की बार बार साजिशें कर रही है। फिर से हम जाते हैं मिलने के लिए कि हमारी बात सुन ली जाए, फिर नहीं मिलने दिया जाता है। तो बच्चे जैसे चाहेंगे वैसे मिलने की कोशिश करेंगे और उन बच्चों को फिर से दोबारा जेल भेज दिया गया। यानी 61 बच्चे पहले जेल जा चुके हैं, फिर से 17 बच्चे जेल जा चुके हैं कल। और ये लगातार हमारे धरने को दमनात्मक तरीके से खत्म करने की साजिश की जा रही सरकार की, और हमारी मांगों को नहीं सुना जा रहा, अनदेखा किया जा रहा है। बात करते हैं उत्तम प्रदेश की, बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, बात करते हैं योगी फॉर यूथ, पर यहाँ यूथ की सुनवाई नहीं की जा रही, योग्यता की सुनवाई नहीं की जा रही, युवाओं की सुनवाई नहीं की जा रही। आखिर कब जागेगी ये बीजेपी की सरकार? कब समझेगी कि योग्यता के साथ न्याय किया जाना चाहिए? अगर आरक्षण पे, जिसपे आप सदन में बैठ के कह सकते हैं कि हमने पूरी सुचिता पूर्वक अपनी वैकेंसी भरी है, किसी भी चीज का हमने गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, कोई आरक्षण घोटाला नहीं किया, और बाद में आप कंपनसेशन के रूप में 6,000 सीटें देकर के आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि आपने चोरी की थी, तो इन योग्य बच्चों का क्या दोष है? यहाँ जनरल भी बैठा है, ओबीसी भी बैठा है, एससी भी बैठा है। मंत्री जी ने ये भी तो कहा था कि आप लोग तो एजेंट हैं, और हमको बताया गया कि हम सपा के भेजे हुए गुंडे हैं, एजेंट नहीं गुंडे, ये शब्द था मंत्री जी का। मंत्री जी शिक्षकों के साथ इतना भद्दा ये अपना सकते, इतनी भद्दी भाषा का इस्तेमाल कर सकते खुद शिक्षक होकर के भी। ये सरासर उत्तर प्रदेश में ही हो सकता है। जब आती है उनके भाई की बात तो सारे नियम ताक पे रख दिए जाते हैं। जिसके भाई की पत्नी खुद असिस्टेंट प्रोफेसर पद पे बैठी हुई हो, उसके भाई को ईडब्ल्यूएस का पात्र मान लिया जाता है, एक दिन में उनका ईडब्ल्यूएस बन जाता है और उसके माध्यम से उनको नौकरी दे दी जाती है। लेकिन खुलासा होने के बाद बड़े नाटकीय ढंग से रिजग्नेशन दिया जाता है और ये कहा जाता है कि मैं शिक्षा मंत्री का भाई हूँ, इसका खामियाजा मैं भुगत रहा हूँ और इस तरीके से मेरे साथ दुष्प्रचार किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री तो साफ तौर पे कहते हैं कि हमारी सरकारों में बड़ी पारदर्शिता से वैकेंसी होती है और कोई आज दिन तक घोटाला हुआ ही नहीं है। तो आप लगातार देखते आ रहे हैं कि आज तक बीजेपी के 5 वर्ष कार्यकाल जो पूरे हो रहे हैं, इस 5 वर्ष के कार्यकाल में आपने देखा होगा शायद कोई ऐसी वैकेंसी नहीं गई है जिसका पेपर लीक नहीं हुआ हो। गवाही है कि नहीं हमारे भाई बहन? सुनिए, हर व्यक्ति बता रहा है कि हर परीक्षा का पेपर आउट हो रहा है और कहानी तो यहाँ तक पहुंच गई है कि शिक्षा का वो उपहास हो चुका है, बिना पेपर दिए मानसिंह पास हो चुका है। और वो तो बिना पेपर दिए मानसिंह पास होते थे एकेडमिक लाने के लिए, यानी अपने लिए क्वालिफिकेशन में पास होते थे। अब तो शिक्षा का ऐसा उपहास हो गया है कि मानसिंह बिना परीक्षा दिए मतलब अपनी परीक्षाओं में, यानी अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी मानसिंह पास हो रहा है। ये बीजेपी की सरकार में जिस तरीके से आप कर क्या लेंगे? बीजेपी का आप कर क्या लेंगे? बीजेपी तो पूर्ण बहुमत से फिर सरकार बना रही है। सर ये सिर्फ हवाई चल रही है। बीजेपी इतना डरी हुई है कि कभी वो हाई कोर्ट से ये कहलवा देती है कि ओमिक्रॉन आ चुका है, कोरोना आ चुका है, अब नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। नाइट कर्फ्यू लग भी चुका है। सर आपको बताना चाहेंगे रात में ही कोरोना आता है, कोरोना दिन में नहीं आता है। तो दिन में आप 10 लाख लोगों को भी करके रैली कर सकते हैं क्योंकि दिन में कोरोना नहीं आता है, लेकिन रात में कोरोना चूंकि आना है इसलिए 9 बजे 8 बजे के बाद अपने घरों में रहिए, आपको बाहर निकलने का हक नहीं है। कौन सर 12 बजे रात को घूमेगा ये बताइए? और अगर वो अकेले घूमेगा तो उसको कोरोना पकड़ लेगा? कोरोना कोई ऐसा जानवर है जो उसको पकड़ लेगा कि आओ हम तुमको खा जाएंगे? किस तरीके का उपहास कर रहे हैं? ये कैसी व्यवस्था है? कभी आप ढोलक बजवा दो, कभी आप टार्चे जलवा दो, कभी आप दीपक जलवा दो, कभी आप शंख बजवाते हो और कहते हो कोरोना चला जाएगा। ये किस तरीके की चीजें कर रहे हैं? किस दुनिया में जी रहे हैं हमारे योगी जी? बात तो इतना टेक्नोलॉजी की करते हैं और काम इतने रूढ़िवादी तरीके के। तो मंत्री जी ने तो कह दिया 17,000 नई वैकेंसी आ रही है आप ही के उसमें। अब ये 17,000 के जो पद बचे हैं, यानी कि जो 6,000 पद आरक्षण वालों को इन्होंने दिया है, इन्होंने ये साबित किया है कि ये चोर थे। आज ये योग्य अभ्यर्थी जनरल भी हैं, ओबीसी भी हैं और एससी भी हैं, और वो जो 6,000 पद दिए गए सिर्फ और सिर्फ ओबीसी वर्ग के लोग, पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर वो ओबीसी के बच्चों को दिए गए। तो पहले कहते थे कि घोटाला हुआ ही नहीं है। अब अगर वो पहले सदन में बैठ के कह रहे थे इतनी ढिठाई के साथ घोटाला नहीं हुआ है, तो ये घोटाले के कंपनसेशन के रूप में 6,000 पद क्यों ओबीसी के लोगों को दिए जा रहे हैं? क्या इनका कोई विशेष अधिकार है कि ये जो आपके ओबीसी के मंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य जी या अनुप्रिया पटेल जी में आकर, या मोदी जी
जो खुद पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़े वर्ग से आते हुए हैं, मतलब बाई वर्ग के रूप में वो पिछड़े हैं, तो क्या उनके कहने पर ये दिया जा रहा है? उनके मतलब वर्ग विशेष के लोगों को तुष्टिकरण चल रहा है? अरे अगर देना है, न्याय करना है, तो ये लोग क्या आपके बाहर के लोग हैं? क्या एससी बच्चों से आपका कोई लड़ाई है, झगड़ा है, या जनरल कैटेगरी का होना अपराध है? आप बताइए, एससी और जनरल होना अगर अपराध है तो हम अपराधी हैं। तो कह तो रहे हैं वो कि नई भर्ती आ गई, इसमें फाइट करिए, इसमें जाइए। क्यों फाइट करूं जब मैं ऑलरेडी सुपरटेट अपने हाईएस्ट मानक से पास बैठी हूं? तो मैं क्यों फाइट करूं? मैंने तो अपना फाइट करके पहले ही सबसे सर्वश्रेष्ठ दे दिया है ना। आपने 97 नंबर के जनरल कैटेगरी के लड़के को नौकरी पे दिया, 3 नंबर कॉमन देके उसको पास किया, इसके बाद आपने उसको नौकरी दी, और आज ये यहाँ 115 नंबर वाले लोग बैठे हुए हैं। इनका क्या दोष था? ये जनरल थे, इनका केवल कटाव जो एकेडमिक का था वो कम था, क्योंकि ये बीजेपी शासनकाल के नकलविहीन परीक्षा के पास हुए अभ्यर्थी थे, यही दोष था। और अगर ये दोष है, अगर ऐसा इनको लगता है, तो ये बहुत गलत जा रहे हैं मंत्री जी। इसका दुष्परिणाम 2022 के चुनाव में योगी जी भोगेंगे, करेंगे मंत्री आप जी, कर क्या लेंगी? वो तो फिर आ रहे हैं करेंगे ना। मंत्री जी, भोगेंगे योगी जी। अब ये संख्या आप देख पा रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के लोग आए हैं। आपने पूछा कई लोगों से कि कहाँ से हो, कहाँ से हो, हर व्यक्ति ने बताया मैं इस जगह से हूँ, उस जगह से हूँ, उस जगह से हूँ। इनकी एक एक रैली खराब कर देंगे हम लोग, और इनका हर जगह दुष्प्रचार करेंगे, बीजेपी हटाओ देश बचाओ के नारे लगेंगे, अगर ये हमारे साथ न्याय नहीं करेंगे। रैली में जब जाएंगे तो अगर ऐसा करेंगे तो जेल तो भी जाएंगे आप। सर अगर इसके लिए जेल जाना पड़े तो भी अच्छा है। कुछ अच्छे करते हुए अगर दाग लगते हैं तो कहते हैं दाग अच्छे हैं। सर्फ एक्सल का एक ऐड भी आता है, तो ये दाग अच्छे होंगे, क्यों भाइयों? होंगे ना, ये दाग अच्छे होंगे। आप लोग जेल जाने को तैयार हैं? हर आदमी जेल जाने को तैयार है। ऐसा क्या हो? हर आदमी जेल जाने को तैयार है। न्याय नहीं मिलेगा तो जेल जाएंगे। जाने को हम लोग तैयार है। जेल भरो आंदोलन, हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं एकदम से। कहते आप लोग तो वोट फिर भी देंगे। हम लोग जेल जाने, जो हमारा मुद्दों को सुनेगा हम उसको वोट देंगे, चाहे जो हो। कौन सुनेगा ये? अब आने वाली सरकारें जो सुनेंगी, जिसको जितना होगा वो सुनेंगे, तो हम लोग वोट की चोट देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। जेल में जगह हम लोग सभी लोग। ये 22,000 लोग हैं, 22,000 लोग हैं जो लगातार मतलब इन्हीं। हमारे मुख्यमंत्री जैसे कहा गया है कि संत हृदय नवनीत समाना, हमने सोचा था कि हमारे मुख्यमंत्री का हृदय जो है एक मक्खन के समान, जिस प्रकार से संतों का दिल पिघल जाता है, हम सोचे थे कि हमारे मुख्यमंत्री का दिल, लेकिन हम लोग उनका दिल इतना कठोर हो गया है कि पिघलने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो हम लोग कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री से 2022 में वो हम लोगों से बनी उनकी सरकार है, उसके बाद हम लोग किस तरह बनाएंगे आगे देखा जाएगा। आपके हिसाब से मतलब हाँ, हम लोग नहीं लाएंगे। 75 जिला के सब हर महिला होकर भी हर घर घर जाके प्रचार करेंगे इनके लिए। अगर हम लोग को 3 दिन में जियो जारी नहीं कर देते हैं तो हम लोग का शुरू हो जाएगा। कर दे, घर घर जाके प्रचार करेंगे? हाँ बिल्कुल, 75 जिले में जाएंगे। उसके बाद हम अपने घर, अगर जियो जारी कर देते हैं तो हम सब भाई बहन अपने घर चले जाएंगे और ये भी अपने चुनाव की तैयारी करें। और अगर नहीं करते हैं तो हम लोग इसी तरह कूदते रहेंगे, ऐसे हर जगह प्रदर्शन करने, इनकी रैली में जहाँ भी इनका आयोजन होगा वहाँ हम लोग जाएंगे और इसी प्रकार से प्रदर्शन करेंगे। ये तो किस जिले से आएंगे? मैं प्रतापगढ़ से हूँ। प्रतापगढ़ से। आप किस जिले से हैं? कानपुर से, गोरखपुर से। गाजियाबाद से। गोरखपुर। गोरखपुर से है तो मुख्यमंत्री जी भी तो गोरखपुर के हैं, फिर क्यों नहीं सुनी? सर हमने बहुत बार उनके जनता दरबार में जाके अपनी बातों को रखा है, पर वो उन्हें बोलते हैं कि आपका काम हो रहा है, बट हमें दिख नहीं रहा है कि हमारा काम हो रहा है। इसलिए हम आए हैं कि यहाँ पे धरना करेंगे। कहते गोरखपुर वाले लोगों की तो बहुत जल्दी सुन लेते हैं मुख्यमंत्री जी, फिर क्या होगी कि इतनी देर लगा दी? सर नहीं सुन रहे, हमने बहुत कोशिश की, इसलिए आज हम यहाँ पे आए हुए हैं कि अपनी बातों को रखें। और ताऊ जी आपका है कि मतलब सिलेक्शन इसी में होना है कि मतलब वैसे किसी के साथ आए? मैं किसी के साथ आया हूँ। क्या लग रहा है, बच्चे दर्द झेल रहे हैं? हाँ, बच्चों को अपनी तरफ से प्रयास पूरा कर रहे हैं। और ये वही बच्चे हैं जो फ्लैक्स में इन्होंने 4.5 लाख लिख रखे हैं। उनसे हकीकत में पूछें कि वो 4.5 लाख हैं कहाँ, यहाँ कौन बैठे हैं ये। और मैं मेरठ से हूँ। हाँ जी। तो योगी सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि 4.5 लाख तो रोजगार दे दिए उत्तर प्रदेश में, तो इसकी सच्चाई क्या है? सच्चाई कुछ और ही है। इनके सारे आंकड़े झूठे होते हैं। पता नहीं क्या चाय की दुकान पे बैठ के आंकड़े बनाते हैं, धरातल पे हकीकत कुछ और होती है, जो कि बहुत गलत है। और ये अपने मुंह मियां मिठू बनते हैं, करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, केवल जुमलेबाजी है और कुछ नहीं। झूठ के हिसाब से जुमला है? जी बिल्कुल। क्या लग रहा है कि मतलब ये 4.5 लाख रोजगार जुमला है क्या? बिल्कुल जुमला है। और ये मठ वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं, जिस तरीके से फिर से वही जाके घंटा बजाएंगे, जिस तरीके से हम लोग को परेशान कर रहे हैं, हम प्रतियोगी छात्रों को, इसी तरीके से ठीक योगी जी की ईंट से ईंट बजा देंगे हम भाई बहन मिल करके। उनको पता चल जाएगा कि हम प्रतियोगी का दर्द क्या होता है, वो उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी। किस जिले से आए? प्रतापगढ़ जिले से पीयूष त्रिपाठी।
कहते त्रिपाठियों की तो भाजपा में बहुत इज्जत। नहीं नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है। बिल्कुल जो है हम लोग त्रस्त आ चुके हैं, वो भ्रम में है। वो अभी हवाई चल रहे हैं, उनके मंत्री और अधिकारी उनको गुमराह कर दिए हैं। बिल्कुल सुन नहीं रहे, कोई नहीं सुन रहा है सर, एकदम दिमाग त्रस्त हो गया है। कितने दिन से बैठे हैं? यहाँ सर कम से कम हम लोग 6 महीने से यहाँ पर लगातार कंटिन्यू धरना दे रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो लगातार 6 महीने से लगातार। सर मैं माननीय योगी आदित्यनाथ से ये निवेदन करता हूँ कि 6 महीने हो गया सर, कम से कम अब तो हमारी सुन लीजिए। कब सुनेंगे? हम लोग मर जाएंगे तब सुनेंगे सर। इसलिए उनसे विनम्र निवेदन है कि इस 23,000 सीट को हम लोगों को दे दें, ताकि इसमें सभी वर्ग का कल्याण होगा सर। इसमें किसी विशेष जात वर्ग का हित नहीं होगा, इससे उनको फायदा ही होगा सर। कहते हैं कि हमने 17,000 दे तो दिए बाद में, पर किसको दे दिए सर? वो तो ऐसे लड़ाने का काम कर रहे हैं सर। हम लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं सर, किसी को दिए नहीं है। वो तो बस घोषणा करें, उसको ये तो जुल्मेबाजी हो गई सर। हम तो चाहते हैं कि इसमें जो सुपर टेट पास बच्चे हैं 110, 115, 120, वो बेरोजगारी के दंश झेल रहे हैं, कृपया ये सीट उनको दे दीजिए। ये बताइए उम्र कितनी है? सर मेरी 35 प्लस हो चुकी है। यस सर। मान लीजिए अगर एक आध वैकेंसी और आती है, बस देख पाएंगे, इसके अलावा नहीं। नहीं सर, ओवर हो जाएंगे सर। हम लोग कल्याण सिंह के ज़माने के स्टूडेंट हैं और एकेडमिक हम लोगों का एक बड़ा मुद्दा है कि ये लोग जो 45-50 साल के उसमें है, ये लाठी कब पड़ी है? कल शाम को। हाँ, टूट गया। यहाँ हाथ दोनों उंगली के बीच में यहाँ फट गया है। उंगली में चोट आई है, उंगली फट गई है और काफ़ी गंभीर अंदर तक गया हुआ है। उसकी फ़ोटो हमारे पास है। हाँ। तो क्या मिलने गए थे मुख्यमंत्री जी? हाँ, मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे। हम अपनी मांगों को लेकर के वहाँ गए थे कि स्वयं मुख्यमंत्री हम लोगों की मांगों को स्वयं संज्ञान लें, क्योंकि हम लोगों को यही लगता है, शायद यह है भी, कि जो मंत्री यहाँ के शिक्षा मंत्री जी हैं वो वास्तविक बात सीएम के पास नहीं पहुँचा पाए हैं। तो हम लोगों ने प्लान किया कि वो वास्तव में उनसे मिला जाएगा। नहीं मिल पाते हैं तो हम लोग एक हुजूम के साथ वहाँ पहुँचेंगे, उनके सामने आएंगे, हो सकता है गाड़ी को रोकें, कुछ समझें, और उसी उद्देश्य से हम लोग वहाँ पे गए हुए थे। और वहाँ पे उसके बाद उन्हीं के स्काट के जो मतलब मिलने जाएंगे मुख्यमंत्री तो हाथ तोड़ दिया गया, पिटा गया। और भी लोगों को जानने की कोशिश करें। मुद्दा है क्या? जी, मुद्दा यह है, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने सदनों में और बहुत सारी डिबेटों में बोला कि ये भर्ती के मानक अलग है, उस भर्ती के मानक अलग थे, इन सीटों को उसमें कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। अब मंत्री जी ये बता दें कि परसों जब इन्होंने 6,000 सीटें दे दी तो ये मानक कहाँ से सही कर दिए? क्या रात में कोई सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया माननीय मंत्री जी ने? अगर उनको 6,000 सीटें देंगे तो यकीन मानिए 22,000 सीटें हमको उनको देनी पड़ेंगी। मंत्री जी ने तो साफ तौर पे ये कहा था कि उस भर्ती के मानक अलग हैं, इसके मानक अलग हैं, वो सीटें इसमें, क्योंकि 68,500 वाले भी बच्चे थे, वो भी लगातार प्रयास कर रहे थे कि हमारी सीटें इसमें जोड़ दी जाएं, लेकिन वो नहीं जोड़ी। तो मंत्री जी ने साफ तौर पे मना कर दिया था, ये सीटें कहीं नहीं जोड़ी जाएंगी। फिर ये आप लोग कह रहे 22,000 जोड़ने में, तो ये नई सच्चा भर्ती तो उसी में से दे रहे 17,000? नहीं, बिल्कुल नहीं। 17,000 और 22,000 टोटल पद अभी भी हैं। 5,000 सीटें उसी में से मंत्री जी 6,000 सीटें दी हैं, और जो भी शेष सीटें बचती हैं, अभी लगभग 28,000 सीटें हैं, अभी भी उसमें से अगर 6,000 हटा दें तब भी 22,000 सीटें बच रही हैं। ये सीटें इन 22,000 योग्य अभ्यर्थियों की हैं। अगर 6,000 उनको रेवड़ी की तरह बांट सकते हो तो एससी और जनरल की सीटें और हमारे जो कम गुणांक के ओबीसी भाई बहन हैं उनकी सीटें ये हैं, उनका हक मार नहीं सकते हो आप। और शिक्षा मंत्री ध्यान देना कि ये जो युवा हैं कि लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि लहरों में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देखकर मत समझना कि लहरों में रवानी नहीं है। हम उठे तो तूफान बन के उठेंगे, अभी तो उठने की ठानी नहीं है। तुम कह रहे उठो, भाजपा के लोग तो कह रहे कि 350 ला रहे हैं, फिर से सरकार बना रहे, फिर क्या कर लेंगे? 350 नहीं, अगर 30 तारीख से पहले जियो में अगर 22,000 हम लोगों को सीटों नहीं जोड़ा गया तो 350 नहीं, इनको हम किसी भी जिले में रैली नहीं करने देंगे और कहीं भी खड़े नहीं होने देंगे। सीटें आना तो बात की बातें हैं, इनको रैली नहीं करने देंगे, इनको कहीं सभा में खड़े नहीं होने देंगे, और 300 नहीं, ये 30 सीटों पर आ जाएंगे अगर 22,000 नहीं जोड़ी गई। आज एक युवा बोल रहा है और भावी शिक्षक बोल रहा है। अच्छा, वोट दिया था पहले भाजपा को 2014 में, 2017 में और 2019 तीनों में मैं कसम खा सकता हूँ मैंने भाजपा पार्टी को ही वोट दिया। और लेकिन उसके बाद भी आज ये अन्याय किया है योग्य अभ्यर्थियों के साथ। हम लोग योग्य लोगों के साथ अगर आप अन्याय करेंगे तो आपको कभी योग्य अभ्यर्थी माफ नहीं करेंगे।
और हम लोग मंचों से, अगर मैं यहाँ चिल्ला सकता हूँ तो लगाकर माइक हर जगह चिल्लाएंगे और भाजपा का उखाड़ फेंकेंगे। और अगर 22,000 सीटें जोड़ दी, 22,000 सीटें अगर जोड़ देंगे तो यकीन मानिए हम सब जनरल के भाई, एससी के भाई, ओबीसी के सभी भाई मिलकर तुम्हारा गुणगान करेंगे और सरकार बनाएंगे और नेता समूल नाश कर देंगे। ऐलान जंग कर दिया कि हमारी अगर 23,000 सीटें नहीं जोड़ेंगे तो मतलब सरकार नहीं बनाने देंगे। बिल्कुल, ये आज से अंतिम आह्वान है। 2 दिन का अल्टीमेटम दे रहे, कल शाम तक अगर जियो नहीं जारी हुआ तो कल शाम से हम लोग सड़कों पर आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और पेट्रोल लेकर घूमेंगे। ध्यान रखना। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मतलब आप दान करो, जिंदगी बहुत कीमती है भाई, अपने माँ बाप के लिए थोड़ा। जिंदगी कीमती थी, अब नहीं रही। अगर 22,000 मिलेगा तब तो कीमती है, नहीं तो खुद नहीं जलेंगे, साथ में नेताओं को भी जलाएंगे। ध्यान रखना, पूरी ताकत के साथ खड़े हैं, मरेंगे और मारेंगे भी। इतना गुस्सा। देखिए, इस तरह की बात अनुचित बात है। नेताओं को नहीं जलाया जाएगा, ना तो आत्मदाह किया जाएगा। हमारी जो मांग है, लीगल मांग है कि 1,37,000 की जो भी सीटें बची, 22,000, 26,000, उन सभी सीटों को 69,000 में जोड़ा जाए, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए। हम सरकार से भी कहना चाहेंगे कि 90-97 जो पास है वो सब खास हैं। जिस तरह आपने राम मंदिर के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया था, अब समय आ गया है, चुनाव से पहले आप ऐतिहासिक फैसला ले लीजिए। हम तो कहते हैं पूर्ण समायोजन कर दीजिए ताकि आपको यूपी की जनता का भी आशीर्वाद मिले और साथ में साथ भगवान का भी आपको आशीर्वाद मिले। मैं आपको कहते हैं भगवान का आशीर्वाद है, तब फिर से आ रहे हैं। देखिए, जब यूपी की जनता खुश रहेगी तभी भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। यूपी की जनता बहुत खुश है, कहते हैं डबल गल्ला मिल रहा, राशन मिल रहा, सब कुछ मिल रहा है। देखिए, आप 69,000 एग्जाम दिए, क्या क्या धांधली हुई यूपी की जनता को पता है। जब पूरे अभ्यर्थी, बात अगर फ्री की हो रही है ना, तो 6 महीने आज के 1 साल पहले जियो सिम जो था फ्री मिलता था और साथ में डाटा पैक भी फ्री मिलता था। यही हाल गल्ले का है, आज दे रहे हैं, कल वसूलेंगे इसका चौगुना। इसका ध्यान रखना, फ्री के चक्कर मत जाना। योग्यता का सम्मान होगा तभी हम आपका सम्मान करेंगे, बस फ्री से कोई मतलब नहीं। कल तो लैपटॉप बांट दिया। अब तो उत्तर प्रदेश के जो युवा है, नया भविष्य है, उनको ऑनलाइन परीक्षा इन सब में मतलब लैपटॉप से कुछ नहीं होता। अखिलेश यादव ने भी लैपटॉप बांटे थे, योग्यता का सम्मान नहीं किया था, उन्हें जाना पड़ा। और आप भी लैपटॉप नहीं, स्कूटी बांटो, और अगर आप नहीं करोगे तो आप भी अवश्य जाओगे, ये तय है। घंटा भी बजाएंगे माननीय योगीनाथ जी गोरखपुर में जाके। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 1,37,000 जब तक समायोजन नहीं कर देते तो इनको बहुत भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा 2022 में। और मांग रहे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 2 भर्तियों में पूरा करने का, उसको पूरा कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि मतलब 37,000 1,37,000 बनने की बात हुई 2 क्रमागत भर्तियों में। पिछली भर्ती में आपको योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, आप आज आपके पास योग्य हैं तो आप भरिए। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्यों नहीं माना जा रहा? वही तो सरकार से पूछा जा रहा, आप क्यों नहीं मान रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की जा रही है। क्यों की जा रही है बताइए? हम लोग आपसे जबरदस्ती नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे आपकी कुर्सी, हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं। ठीक है, आप अपना अधिकार दीजिए। ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था 2017 में कि 1,37,000 2 के मांग भर्ती में भरी जाए। तो पहली भर्ती 500 निकली, उसमें 46,000 बच्चे पास हुए। उसके 69,000 भर्ती निकली, उसमें 1,46,000 बच्चे पास हुए। आपकी चुनौती को हमने स्वीकारा। आपने खुले मन से बोला था कि हमारे पास 1,37,000 पद है, हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है। फिर हमारे यूपी के सभी योद्धाधारियों ने खुले मंच पे कहाँ बोला था? ये एबीपी गंगा पे उन्होंने साफ कहा था। योगी जी ने कहा था कि हमारे पास पद तो बहुत हैं, बट हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है जो आए यहाँ पर कंपटीशन फाइट करें और पद ले जाएं। हमारे पास बहुत है और उसी को यहाँ पे जो है योग्य भर्ती की भरमार है और इनके पास पद भी बचे हैं, लेकिन ये लोग जो है इसको मानने के तैयार नहीं। माइक लगा दीजिए। 37,000 बेसिक शिक्षा में हमें भर्ती करने हैं, लेकिन हमारे पास योग्य लोग ही नहीं है कि वे लोग आकर के इस कंपटीशन को फाइट कर सकें और योग्य शिक्षक के रूप में अपने को स्थापित कर सकें। इसमें उन्होंने साफ कहा कि 1,37,000 शिक्षक बेसिक शिक्षा में हमें भर्ती करने हैं, लेकिन हमारे पास योग्य लोग ही नहीं है कि वे लोग आकर के इस कंपटीशन को फाइट कर सकें और योग्य शिक्षक के रूप में अपने को स्थापित कर सकें। आप लोग वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि उनके योग्य शिक्षक नहीं है हमारे पास, तो आप लोग योग्य हैं? यहाँ पर सब लोग 90 मार्कशीट लेके बैठे हैं सर से बताइए।
90-97 कटाव था। यहाँ पर बच्चे 105, 110, 115, 118 नंबर लेके बैठे हैं केवल एक, और सीटें भी इनके पास 150 में से 117, 118, 117, 118, 105, 110, 112 ऐसे लोग बैठे हैं। लेकिन एकेडमिक की वजह से कहीं न कहीं बेचारे पीछे, क्या 2005 के पहले वाले बच्चे हैं। जब 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 गुड सेकंड होता था, अगर कोई फर्स्ट पास होता था 2-4 गांव में एक लोग, तो लड्डू बंटते थे और ये होता था कि हमारा बेटा गुड सेकंड पास है। आज तो यहाँ गुड फर्स्ट का नाम नहीं है। आज जो हो रहा है, आज जो फेल है उसका भी आप देखेंगे 70% उसका फेल है, तब भी उसका 70% बना हुआ है। और तब जो पास होता था 60% से, उसका 2-4 गाँव में नाम होता था कि इनका लड़का पढ़ने वाला है, 60% पास हो गया, फर्स्ट डिवीजन पास हो गया, तब ये नाम होता था। तो बताइए हम लोग इनके आज के गुणांक हिसाब से। अच्छा, एक चीज़ और बताइए हमको कि यहाँ पे योगी जी भी ये जानते थे कि नकल होती है और नकल की वजह से लोगों का परसेंट बढ़ता है, इसीलिए योगी जी आए तो वो जो है कैमरा लगवाए कि नकल विहीन परीक्षा होगा। इसके बावजूद भी इन्होंने एकेडमिक क्यों लगा दिया भाई, जब इनको पता था कि इसके पहले वाली जो सरकार है वो पूरा एकेडमिक करती थी, नकल होकर सारे बच्चे 90%, 85% ला रहे हैं। और जो मामला था आपका, तो शिक्षा मंत्री से बात नहीं हुई आपने? शिक्षा मंत्री क्या, शिक्षा मंत्री जमाने कुछ नहीं है, वो रोज उनके पास। उन्होंने कहा था कि जाइए आप लोग का काम हो रहा है, और जो वाहन टंकी पे बैठी है हमारी शिखा दीदी, उन्होंने कहा शिखापाल दीदी से उन्होंने कहा कि जाइए आप लोग कहिए, मैं हाथ जोड़ के चलूं उनसे उतरवा, उनको कहूं कि निवेदन करूं आप उतर आइए, आपका काम 100% होगा, आप लोग जाइए। हम लोग सर खुशी एक हफ्ता पहले जो है मंत्री जी ने हम लोग को झूठा वादा करके ऐसे करके वहां से भगा दिए। तो आपको लगता है मंत्री जी झूठ बोलते? बिल्कुल सर, बिल्कुल झूठ बोलते हैं, टोटल सरासर झूठ बोलते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि आप जो है अंतरी मंत्री संतरी के चक्कर में प्लीज ना पड़े। कृपया आप लोग जो है वास्तविकता में जिए, और नहीं तो आपको ये लोग वही घंटा बजाने के लिए बाध्य कर देंगे, आपके मंत्री संतरी। रामचरितमानस में भी लिखा है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगे ही नाश। उसका नाश होगा अगर राजा का मंत्री गलत बोलता है, गलत सलाह देता है, तो समझ लो उस राज का भी नाश निश्चित है और उस लोक का भी नाश निश्चित है। इसलिए मंत्री जी खाली गुमराह कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, अगर वो संज्ञान लेंगे तो निश्चित रूप से न्याय करेंगे। ये मंत्री बहुत धूर्त है, गलत तरीके से गाइड कर रहा है मुख्यमंत्री जी को। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा मुख्यमंत्री जी नहीं, इतने दिन से मुख्यमंत्री जी आपको नहीं देख रहे क्या? मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी सारे विभागों को देख रहे हैं और शिक्षा मंत्री केवल हम लोगों के विभाग को देख रहे हैं। इसीलिए शिक्षा मंत्री जी को चाहिए कि हमारे मुद्दे को उन्होंने गलत तरीके से प्रेजेंट किया मुख्यमंत्री के सामने, और इसीलिए इसमें इतनी विसंगतियां हुई, और इसीलिए आज हम लोग दर दर ठोकरें खा रहे हैं। इसमें असली खलनायक शिक्षा मंत्री जी हैं। अच्छा, ये बताइए, मंत्री जी का भाई तो लग जाता है ईडब्ल्यूएस में, फिर उसके बाद हट दिया जाता है। देखो, ये मंत्री जो अपने भाई का ईडब्ल्यूएस बनवा सकते हैं और ये कहते हैं कि बड़े हम दूध के धुले हैं, तो हम लोग वास्तव में जो सही योग्यताधारी हैं उनको न प्रेजेंट कर केवल अपने परिवार, जबकि बीजेपी कहती है हम परिवारवाद को नहीं मानते हैं, और ये लोग और शिक्षा मंत्री अपने भाई को नौकरी लगवा रहा है। इससे बड़ा परिवारवाद का उदाहरण और क्या होगा? हर जगह अपने परिवार को ले जाना चाहते हैं, क्या यही राम राज्य है आपका? मैं योगी जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ। ये हमारे साथ वो बच्चे थे जो 69,000 शिक्षक भर्ती में लगातार 23,000 सीट जोड़ने की मांग कर रहे हैं, और लगातार पिछले 170 दिन से ये NCERT सच्चा निदेशालय जो लखनऊ के अंदर ये लोग बैठे हुए हैं, और ऊपर टंकी पे बच्चे चढ़े हुए हैं। क्या लग रहा है, मतलब गड़बड़ कहाँ हो रही? बच्चे तो बोल रहे हैं अब की बार ऐलाने जंग है। ऐलाने जंग है, देख लीजिएगा। ये 69,000 में 22,000 पदों को जोड़ करके हम योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय कर दीजिए। योगी जी, समय है, अगर अभी समय रहते आप न्याय नहीं करेंगे तो आप कह रहे हैं ना अब की बार 300 के पार। मैं कहती हूँ इस बार 30 पार नहीं जाने देंगे हम सारे युवा, सारे योग्य शिक्षक। आपको ऐसी मुंह की खानी पड़ेगी कि आपको एहसास हो जाएगा कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि बन के आपको रहना पड़ेगा, राजा नहीं, जनप्रतिनिधि बन के रहना पड़ेगा। आप जनता के सेवक हैं, जनता की सुननी पड़ेगी, जनता के काम करने पड़ेंगे। जनता आपको इसलिए चुनती है कि आप जनता के काम करिए और सुनिए। अगर ये योग्य शिक्षक अपने हक की बात कर रहे हैं तो आप इनका हक दीजिए। आरक्षण पे जब आप दे सकते हैं 6,000 सीटें, अपने आप को चोर साबित कर सकते हैं, तो हमारे 22,000 युवाओं के लिए ये सीटें क्यों नहीं जोड़ी जा सकती हैं? 4 साल से कोई परीक्षा 3 साल से नहीं हो पा रही प्राथमिक शिक्षक भर्ती में,
कोरोना है, जब परीक्षा नहीं हो पा रही है तो आपके पास ऑलरेडी परीक्षा पास युवा बैठा है, इनकी उम्रें निकल रही हैं, कोई 42 का हो गया, कोई 43 का हो गया, इनके पास तो आगे भर्ती में मौके भी नहीं है। योग्यता के साथ न्याय कर दीजिए। इन युवाओं के घरों की जो होली दिवाली आपने खराब की है, अब सुकून की जिंदगी जीने के लिए और अच्छे से 2 रोटी खाने का मौका दीजिए, जो वो अपनी शराफत से अपनी जिंदगी जी सके। इनको अपराधियों की तरह ट्रीट करना बंद कीजिए, क्योंकि ये अपराधी नहीं, ये शिक्षक है। जेल बनाई जाती है अपराधियों के लिए, और आप बार बार अगेन एंड अगेन 22,000 से जुड़े हमारे युवा भाई बहनों को, युवा शिक्षकों को बार बार आप जेल भेज करके क्या जताना चाहते हैं कि ये जेलें अपराधियों के लिए नहीं, शिक्षकों के लिए हमने तैयार की हैं, युवाओं के लिए हमने तैयार की हैं। बात करते हो योगी फॉर यूथ, और योगी फॉर यूथ के बाद में आप उनको जेल भेजते हो, युवाओं को, शिक्षकों को, क्योंकि वो अपने हक की मांग कर रहे हैं। आखिर अपने हक की मांग करना एक परिवार के मुखिया से क्या हमने गलत किया है? और आखिर 6 महीने से हमारी आवाज सुन क्यों नहीं रहे? जब इतना बड़ा मुद्दा चल रहा, बहन पानी की टंकी पे बैठी है 11 अगस्त से, और लगातार एक से एक प्रबुद्धजीवी वर्ग यहाँ आकर के हमारे दर्द को सुन रहा, समझ रहा, हमें साथ देने को तैयार हो रहा, पर आपके कान में जो क्यों नहीं रेंग रही है योगी जी? आखिर कब रेंगेगी? उस लड़की को न्याय कब देंगे जो 11 अगस्त से पानी की टंकी पे बैठी है? इन भाई बहनों को न्याय कब देंगे? देखिए कैसे ये लोग जी रहे हैं अपना जीवन, किस तरीके से एक बार खाना खाते हैं पूरे दिन में, कभी कभी तो वो भी नौबत नहीं आती, क्योंकि आप उनको एक इकाना से ले जाकर के कहीं जेल भेज देते हैं, बार बार जेलों में डाल रहे हैं, और कभी ले जाकर इको गार्डन में भर देते हैं, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से एक जेल ही है। इको गार्डन भी आपने जेल बना रखी है, जो आवाज उठाएगा उसको इको गार्डन में डाल देंगे, उस जेल में डाल करके 8 बजे तक उसको बंद रखेंगे, इसके बाद उनको छोड़ेंगे। महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार किए जा रहे हैं, महिलाओं को जेंट्स पुलिस के द्वारा गंदे गंदे तरीके से मतलब खींचा नोचा खसोटा जा रहा है, और आप किसी चीज का संज्ञान नहीं ले रहे हैं, लगातार उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। योगी जी, आप महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं और महिलाओं के साथ ऐसा दमनात्मक रवैया जो अपना रहे हैं, सरासर निंदनीय है। आप कहते हो राम राज्य, आपने तो रावण राज्य मचा रखा है। इस रावण राज्य को बंद कीजिए और न्याय कीजिए। राम राज्य में राम मंदिर की बात करते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, हम सबकी अस्मिता का सवाल था राम मंदिर, बहुत हम लोग उसका स्वागत करते हैं, पर उसके साथ साथ आप राम मंदिर की जगह राम राज्य लाने की बात ज्यादा करें तो बेहतर होगा, क्योंकि युवा चाहता है मंदिर के साथ साथ राम राज्य भी आना चाहिए। केवल राम मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं स्थापित हो जाता है, उसके लिए आपको कर्म करने पड़ेंगे कि हर युवा संतुष्ट हो, जिसको जो चाहिए, जिस योग्यता की वो लायक है, उसको उसका हक मिले। अभी भी समय है, हम योग्य युवाओं के साथ न्याय कीजिए। हमारे भाइयों को तो आपने जो दोबारा फिर से जेल में डाला है उन्हें निकालिए, और हम सभी युवाओं के साथ न्याय कीजिए। और बार बार मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, जो बड़े लेवल के अमिताभ अग्निहोत्री जैसे बहुत बड़े लेवल के पत्रकार हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, सर आप हमारी चीजों को आरक्षण से जोड़ करके इसको मसाला मत बनाइए। ये युवाओं की योग्यता की अस्मिता की बात है। आप बार बार हमारे मुद्दे को, यानी 22,000 शिक्षक भर्ती के मुद्दे को, जो 69,000 में सीटें ऐड कराने की बात कर रहे हैं, बार बार आप आरक्षण से जोड़कर दिखा रहे हैं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ इतने बड़े चैनल के माध्यम से कि अमिताभ अग्निहोत्री सर जी, प्लीज इन बच्चों की बातों को समझिए, इनका दर्द समझिए, इस तरीके से इनके साथ मत खेलिए, इनकी भावनाओं के साथ मत खेलिए। ये योग्य युवा है। आप जैसे जिम्मेदार पद पे बैठे हुए पत्रकारों से मैं निवेदन करती हूँ कि बार बार हमारी जो न्यूज़ है या जो हमारे साथ मिसहैपनिंग होती है यहाँ पर, उनको आप संवेदनशील मुद्दों से जोड़कर आरक्षण जैसे मुद्दे। यहाँ पे ऐसे कौन से बच्चे हैं जो उम्र के पड़ाव पे हो? बच्चे कम से कम यहाँ 10,000 बच्चे ऐसे हैं जो अपना अंतिम पड़ाव जो था उसको क्रॉस हो चुके हैं। किसी का 40 है, किसी का 46 है, जैसे जिनका कैटेगरी में छूट है। % लोग हैं। आप देखिए 42 साल, 43 साल, 44 साल के भी लोग बैठे हैं सामान्य। अब उनके पास तो कोई मौका नहीं है। कोई 46 साल का हो चुका है जो SC वर्ग से है, तो उनकी भी उम्र खत्म हो चुकी है। नहीं, ये एक समस्या है, ये समस्या है। ये बच्चे 150 में से 115, 120 नंबर लाते हैं, और कंपटीशन का दौर है। कहीं इलाहाबाद इनकी पढ़ाई चलती है, कहीं लखनऊ चलती है, कहीं कानपुर चलती है, कहीं नोएडा चलती है, कहीं कोटा ये पढ़ के आते हैं, तब कंपटीशन में बैठते हैं और फिर 115, 120 नंबर लाते हैं, फिर भी सरकारें इनकी नहीं सुनती है। और साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि 1,37,000 पद पे पूरी भर्ती करिएगा। फिर समस्या ये है कि 6 माह के अंदर जो काम करने के लिए सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया था कि 6 माह के अंदर 2 क्रमागत भर्ती में इन पदों को भरिए, बिकॉज ये समायोजन के पद थे, जो शिक्षा मित्रों के समायोजन के पद निरस्त किए गए थे कोर्ट के द्वारा, उनको 6 माह पर भर के
सारे विद्यालयों में योग्य शिक्षक पहुंचाने थे। ये उद्देश्य था सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि शिक्षा एक सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है किसी भी विकासशील देश का या विकसित देश का। अगर अच्छी शिक्षा होगी तो लोग अच्छे तैयार होंगे, अपराधी नहीं तैयार होंगे। जब शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो वो गलत डायरेक्शन में जाएंगे, और इसीलिए 6 माह का टाइम दिया गया था ताकि ये सारे शिक्षक विद्यालय में पहुंच जाएं। और जो शिक्षकों की कमी चल रही है, जहां ताले पड़े हैं, भैंसे बांधी जा रही प्राइमरी विद्यालयों में, वहां बच्चे पढ़ने लगे इस चीज के लिए। और बावजूद इसके अभी भी आप हमारी चीजों को 4 साल से खींच रहे हैं। 6 महीने का काम पूरा 5 साल कंप्लीट कर दिया इन्होंने, अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। अभी भी योग्य युवा यहाँ 6 महीने से अपने हक की मांग कर रहा है, तो बार बार उनको अगेन एंड अगेन जेल भेजा जा रहा है। और 17,000 जो पद, इसी में 6,000 आरक्षण के पद जोड़ दिए गए हैं। 17,000 की नई भर्ती दिखाई जा रही है। अरे योगी जी, टोटल 23,000 शिक्षा मंत्री जी शर्म कीजिए, लाखों सीटें खाली हैं, और वो जितने भी 22,000 पद थे या 1,37,000 के बचे हुए जितने भी पद है, वो हम सभी योग्य सुपर टीटी पास अभ्यर्थियों के हैं। उनके साथ न्याय कीजिए, इस तरह का खिलवाड़ मत कीजिए, राम राज्य में न्याय कीजिए। अगर आज नहीं तो फिर ये मान के चलिए कि इस बार 300 के पार नहीं, 30 पार नहीं जा पाएंगे। एक मंत्री की गलती का खामियाजा पूरे प्रदेश में बीजेपी सरकार भुगतेगी। ये शिक्षा मंत्री बीजेपी को लेके डूबेगी। और ये युवा, सर मेरा नाम आशुतोष तिवारी है, मैं अकबरपुर से, अम्बेडकर नगर से हूँ। और मैं सबसे बड़ी चीज़ एक कहना चाहूँ, मेरा मित्रों ने सारी चीज़ें कह दी हैं। मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री जी से ये आवेदन करूँगा कि वो एक बात करें। सबसे पहला काम, शिक्षा मंत्री जी का एक इलाज कराएं। उनकी बुद्धिलब्धि में कहीं प्रॉब्लम है। हम लोग मनोविज्ञान के छात्र हैं और हम लोग बुद्धिलब्धि निकालना जानते हैं। अगर कोई डॉक्टर ना निकाल पाए तो हम बता देंगे। जो व्यक्ति विधानसभा में कुछ कहे, बाहर कुछ कहे, पहले कुछ कहे, बाद में कुछ कहे, सीटें नहीं जुड़ेंगी, जुड़ जाएंगी, हमने घोटाला नहीं किया, हमने घोटाला कर दिया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी ना हो। एक प्रॉब्लम ये है, शिक्षा मंत्री जी की बिटिया का दिमाग खराब हो गया था। हम लोग 10 मिनट गए थे धरना प्रदर्शन करने। हम लोग 6 महीने से यहाँ धरना दे रहे हैं। हमारे माँ बाप का दिमाग नहीं खराब हो रहा है। और हमारी बहन टंकी पे बैठी है, उसको ठंडी गर्मी बरसात नहीं, वो लौह पुरुष है। वो वल्लभ भाई पटेल के बाद दूसरी लौह पुरुष महिला है यहाँ पे। एक चीज, दूसरी चीज, ये तो तारीफ की, मतलब तारीफ जितनी करो वो कम है संघर्ष की। कि शिखापाल नाम की लड़की है, वो लगातार, मतलब उम्र के पड़ाव से भी है, शायद उम्र भी काफ़ी है। और दूसरी चीज़, 6 महीने से लगातार टंकी के ऊपर चढ़ी हुई है। NCERT शिक्षा निदेशालय के अंदर ये हाल चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। सर बेटी को टंकी पे चढ़ाओ। अब तो यहाँ ये हो रहा है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, उसके बाद बेटी को नौकरी ना दे के टंकी पे चढ़ा दो। टंकी पे 5 महीने से बैठी है वो, उसका कोई सुध लेने के लिए नहीं है कि उतर जाए, और जो चाहिए उसको न्याय संगत मांग रही है। कोई यहाँ असंगत नहीं है, सब न्याय संगत है। क्योंकि ये 1,37,000 के रिमेनिंग पद हैं, उसको इसी से भरें, और आप नहीं दे रहे हो। बेचारी मजबूर होकर टंकी चढ़ी है, और आपके राम राज्य में हम सबसे बड़ी चीज कहना चाहेंगे, शिक्षा मंत्री जी के बारे में अगर लिखा जाए निबंध, तो वो हम लोग गाय माता पे, देश पे बहुत निबंध लिख चुके हैं। पर इनके बारे में हम लोगों के पास शब्द नहीं है, हम नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इनके लिए शब्द बना ही नहीं है, निशब्द हैं ये। पहली चीज। दूसरी चीज कि हम योगी जी से एक ही चीज कहना चाहते हैं अपनी शिकायत कहने के लिए। हम सारे मित्र कई जिलों से आए हैं, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक हंसी मुलाकात का मौका दे दे। कहने का सेंस ये है। मुलाकात की आपने बात की, तो लखनऊ में तो कहा जाता है कि आइए लखनऊ में मुस्कुराइए, तो मुस्कुरा क्यों नहीं रहे आप? हम लोग इतने दिल लगी से मुस्कुरा रहे हैं सर। विधानसभा भवन 1090 कालीदास मार्ग, हमने उनसे मिलने का बहुत प्रयत्न किया। ये जमाना जालिम है, हमको मिलने नहीं देता। बहुत मोहब्बत है दोस्तों। उस जमाने से क्या हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। हमने मिलने की बड़ी कोशिश की। इनका साफ तौर पे कहना ये है कि हमने जिसको चाहा, ये सरकार में पहले वोट दिया, पहले चाहा, लेकिन फिर पक्षधर सरकार थी, योग्यता की पक्षधर थी। 2011 में हमको वो गोली दी गई। हमारे साथ केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, किसी के, मतलब कोई ऐसा नहीं बचा बीजेपी का जिसके साथ फोटो नहीं खिंचवाई हमने। बहुत खूबसूरत फोटो हमारी है सर, देखेंगे आप। और योग्यता की पक्षधर विधानसभा सदन में हमारे बारे में उठाया गया। हम लोग आएंगे तो केवल क्या राम राज्य और केवल बीएड अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा। इतना न्याय हो रहा है कि हमारे न्याय रात में दर्द भी करते हैं। हम बता नहीं सकते कहाँ कहाँ न्याय होता है। फोटो तो तब खिंचवा लिए थे पहले, अब इस बार मिलने गए तो कहा नहीं आपने कि हमारी सुन लीजिए। वो कह रहे हैं गेटअप चेंज करके आओ, नए नए वेशभूषा में। आरक्षण है और सारे मुद्दों के माध्यम से हमारी बातों को टाल मटोल करके नए नए मैसेज शिक्षा मंत्री द्वारा पेश किए जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपना दर्द उनसे बयां नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर जाते जाते वही कहूँगा कि हमें एक हंसी मुलाकात का मौका दे। साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री जी कम से कम एक बार मिल। सर
कल प्रदेश में हमारे योगी जी ट्वीट करते हैं कि प्रदेश के युवाओं के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसकी जगह जेल होगी। और जेल में सर किनको डाला जाता है? हमारे भाइयों को। एक बार 61 लोगों को डाला गया और कल ही इन्होंने ट्वीट किया और कल ही हमारे भाइयों को जेल डाला गया है। कल ही हमारे भाइयों को जेल डाला गया है। कथनी और करनी में भेद कितना है आप ये देखिए योगी जी की। एक तरफ कहते हैं जो युवाओं के साथ खिलवाड़ करेगा उसको जेल में डाला जाएगा, और इधर हमारे युवा भाइयों को, हमारे युवा शिक्षकों को अपने हक की रोटी मांगने के बदले में 2-2 बार जेल मिल चुकी है। अब आप सोचिए कि ये कथनी और करनी में क्यों भेद कर रहे हैं, आखिर कमी कहाँ है? हिसाब से कहते कुछ है, बोलते कुछ। तो सर देखिए, मैं आपको 3:41 पे मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आया है। उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि जो युवाओं के साथ खिलवाड़ करेगा उसकी स्थान जेल होगा। अब बताइए, आप खुद ही प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, ये देखिए आप प्रत्यक्ष, आप देखिए प्रमाण है उनका जो है 3:41 पे मुख्यमंत्री जी का ट्वीट। नहीं हमने पढ़ा है, वो पढ़ा है, हमने कल ही पढ़ लिया था तभी। क्या नाम है? मेरा बीपी डिसूजा नाम है। बीपी डिसूजा। अच्छा ये बताइए, आप लोग लगातार 22,000 के लिए जो कर रहे हैं प्रदर्शन कि 22,000 23,000 हमारी सीट जोड़ दी जाए, तो वो तो नई शिक्षा भर्ती दे दी है। हाँ, नई शिक्षक भर्ती हम भी सुन रहे हैं कि दे दिए हैं, लेकिन अभी जियो आए तब स्पष्ट होगा कि क्या कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हमारा भी आरक्षण का मतलब खिलवाड़ हुआ, हमारा आरक्षण नहीं मिला है अभी। एससी का, जो भी अनुसूचित जात का और एसटी का आरक्षण अभी नहीं मिला है। तो हम अपने माननीय मंत्री जी से चाहेंगे, सतीश द्विवेदी जी से, कि आप जो है कि हमारा भी जो 21% मिलता है उसको आप पूरा करिए। जो भी हमारा आरक्षण है, आप ओबीसी का जो वहाँ पर हैं इको गार्डन में लोग, उनको आपने पूरा किया, मेरा भी किया, करिए आप। मैं यही चाहूँगा आपसे। अच्छा ये साफ तौर पे आप लोग ये कह रहे हैं कि मतलब हमारे 22,000 23,000 जो पद हैं वो जोड़े जाएं। हाँ बिल्कुल जोड़े जाएं, लेकिन हमारा आरक्षण जो एससी का आरक्षण है, हमारा 21% हमारा आरक्षण जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हम विनम्र निवेदन कहते हैं कि हमारे आरक्षण को पूरा कर दिया जाए, जिससे हमारा जो घोटाला हुआ है हमारे एससी भाई बहनों का पूरा। अच्छा एससी को अभी इसमें आरक्षण मिला नहीं अभी जो 6,000? एससी को कोई आरक्षण नहीं मिला है। इन्होंने सिर्फ ओबीसी के लिए 6,000 सीट दी हैं। ओबीसी के लिए जो 6,000 की जो घोषणा की है वो आरक्षित वर्ग के लिए, ये एससी के लिए नहीं है, सिर्फ ओनली ओबीसी के लिए है। इसमें सिर्फ ओबीसी का ही हित है इसमें, और बाकी एससी वालों को कुछ नहीं मिला है। और तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जो हमारे आरक्षित वर्ग की सीट है, आरक्षित वर्ग में आपने दिखा दिया कि बोले एससी के लिए है, ओबीसी के लिए है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ ओबीसी के लिए है। यहाँ क्योंकि वहाँ उनके मंत्री बैठे हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी और अनुप्रिया पटेल जी, तो इन लोगों ने जो है सिर्फ ओबीसी के लिए प्रोटेस्ट किया है। इन लोगों के लिए ही इन लोगों को सीटें दिलाने के लिए कहा है। और जबकि हमारा एससी कास्ट की सीटों का हनन हुआ है। हम लोग ये चाहते हैं कि हम यहाँ 22,000 में बैठे, तो 22,000 सीटें सारी जुड़नी चाहिए। उसमें हम लोगों का। किस जिले से आए? मैं मुरादाबाद से हूँ, मेरा नाम संजीव है, संजीव कुमार जी। तो मतलब एससी समाज को नहीं मिला इसमें आरक्षण? सर धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी से कि हमारा जो अनदेखा हुआ है एससी समाज का, हमको 21% मिलने की जगह हमको 16% मिला, जबकि ओबीसी को जो अनदेखा उनके साथ आरक्षण में जो भेदभाव किया गया, जो उनको 6,000 सीट दे करके उनकी पूर्ति की जा रही है, लेकिन हमारी जो सीटें का उसमें कमी हुई है, या कहा जा सकता है कि हमारा जो आरक्षण के साथ छेड़छाड़ हुआ है उसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा पूरा किया जाए। यह हमारा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है, और शिक्षा मंत्री से निवेदन है कि एससी वर्ग के आरक्षण के साथ जो अनदेखा किया गया है, जो भी उसके साथ भेदभाव किया गया, उसको पूरा करने का काम करें। मैं आपके चैनल के माध्यम। कौन से जिले से? मैं आजमगढ़ जिले से हूँ। आजमगढ़ से जी। आप कहाँ से? मैं कानपुर देहात से हूँ, और हम लोग इस समय लास्ट उम्र के क्योंकि हम नई भर्ती भी नहीं देख पाएंगे अब लोग, तो हम यही योगी आदित्यनाथ से कहते हैं कि हम लोगों को भी ध्यान दें और हम लोगों की। ये तो जो कह रहे हैं कि आप लोग कह रहे हो लगातार कि हम लोगों का आरक्षण नहीं मिला, मतलब एससी को नहीं मिला? जी, एससी को इसमें नहीं मिला है, उनको खाली मिला है 16.6, मगर मिलना चाहिए 21%, उसे मिला। इसमें हमारी बनती हैं 3106, तो उसमें ऑलरेडी अगर ये करेंगे, सबको करेंगे, तब भी हमारा जो आरक्षण है 3,000 का 3100 का सीटों का घोटाला हुआ है। मैं माननीय योगी से निवेदन करता हूं कि इन सीटों को पूरा किया जाए। अगर नहीं 3100 सीटों का घोटाला? जी जी सर, मतलब 21
21% एससी का कोटा पूरा किया जाए, क्योंकि ओबीसी का तो आदेश दे दिया है 6000 सीट भरने के लिए, लेकिन एससी का भी कोई क्लियर नहीं किया है। तो यही रिक्वेस्ट है योगी जी से कि हम लोगों के साथ जो है 21% जो है पूरा करके न्याय करें, और यदि वो हम लोगों के साथ न्याय करेंगे तो आने वाले चुनाव में हम लोग भी उनके साथ न्याय करेंगे। तो क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम अमर गौतम है। कहाँ से आए? हम लखनऊ से आए हुए हैं। तो इसमें आरक्षण नहीं मिला इसलिए आए? जी बिल्कुल, हम आरक्षण नहीं मिला इसलिए भी आए हैं, और हम 22,000 सीटों के लिए भी आए हैं, ताकि इससे हम सभी का हित हो सके। सभी अगर 22,000 जोड़ी दे तो सभी वर्गों का हित हो सकता है, इससे सारे मामले खत्म हो सकते हैं इससे। सारे मामले खत्म? हाँ, जो भी 69,082 से रिलेटिव है सभी मामले। अच्छा, ये वो बच्चे हैं जो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि हमारा जो 21% आरक्षण था उसमें कमियां की गई, और हमारी 3100 सीटें मतलब धांधली हुई है। मेरी एससी समाज से ये लोग हैं, मतलब कि हमारी 3100 सीट है शायद, 3136 सीट, 3136 सीट है। 2% हमारा जो एसटी का है वो भी हम लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा एसटी वाला तो है नहीं इसमें। अब तो एसटी की सीटें हम लोगों को एससी में कन्वर्ट होनी चाहिए। और पहले भी सर 1133 जो सीटें थी वो एसटी की, वो एससी में कन्वर्ट ना हो करके इन्होंने फिजिकल हैंडीकैप को दी हैं। ये फिजिकल हैंडीकैप को 1133 सीटें फिजिकल हैंडीकैप को दी हैं, जबकि वो हम लोगों को मिलनी चाहिए थी, उस पर हमारा अधिकार था। तो हमारे साथ शोषण हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ 22,000 में हम इसलिए हैं सर, 22,000 ये हमारा, हम शुरू से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हम लोगों को 22,000 से ये है कि इसमें 22,000 का प्रोटेस्ट चल रहा है। ये एनसीईआरटी के अंदर 170 दिन से इसमें हर कास्ट के लोग हैं, ये एससी एसटी और ओबीसी जनरल हर कास्ट के यहाँ पे लोग मिलेंगे। और ये लगातार ये जो 1,37,000 कोर्ट ने कहा था कि 1,37,000 सीटें हैं जो भरी जाएं, उसमें 2 पार्ट में भर्ती हुई थी, 68,500 और 69,000। कुछ बच्चे आरक्षण के लिए आरोप लगा रहे थे, आरक्षण वो लगातार इको गार्डन प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये बच्चे 23,000 सीट जोड़ने के लिए ये एनसीईआरटी के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। जब शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हम 17,000 नई वैकेंसी ला रहे हैं, तो ये लोग लगातार कल से फिर सक्रिय हो गए हैं, कल से फिर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ठीक है, कैमरामैन बैड बॉय के साथ अनुराग कुमार, नेशनल दस्तक, लखनऊ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।